तो हाय फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 10 रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के काम में आएगा। साथ ही एसकेएमयू दुमका में के भी काम में आएगा। पेपर का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स मेजर 10 में क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बाजार में वितरण का सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, बाजार और वितरण का सिद्धांत। तो ये है सिलेबस आपका। देखिए यहाँ पे लिखा है मेजर पेपर 10 थ्योरी ऑफ मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, और इसमें आपके 4 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 मार्केट स्ट्रक्चर, यूनिट 2 ठीक डिफरेंट फॉर्म्स एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, तीसरा है आपका फैक्टर प्राइसिंग, और चौथा है आपका थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 4 यूनिट पढ़ने हैं। इन सभी चारों यूनिट से हमने 21 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 10 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर रेडी किए हैं। ठीक है, और ये पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद रांची यूनिवर्सिटी का कोर्स ले लीजिएगा 60 रुपया में। 4 साल तक आपको फ्री सभी नोट्स एक्सेस मिलेंगे सिर्फ 60 रुपया में। अगर एक बार आप कोर्स खरीदते हैं तो सेमेस्टर 5, 6, 7, 8 सब कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार में संतुलन कैसे निर्धारित होता है? ठीक, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मांग और पूर्ति की परस्पर क्रिया। देखिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार थोड़ा सा ना मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है। ठीक है, टाइफाइड वगैरह का इंजेक्शन ले रहा हूँ तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। अगला है एकाधिकार बाजार की मुख्य विशेषता क्या है? व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट, जिसमें आपका केवल एक अधिकार होता है, अकेले का अधिकार। तो केवल एक विक्रेता होता है, आप अकेले बेचते हैं। दादागिरी बोलिए, चाहे रंगदारी बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए। ठीक है, तो मोनोपोली चलती है आपकी। अगला है टेढ़ी मांग वक्र किस बाजार संरचना से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो यह अल्प अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक, ओलिपोल क्या इसको बोलते हैं? ओलिगोपोली। मोनोपोली का उल्टा ओलिगोपोली, अल्पाधिकार, जिसमें आपका अधिकार बहुत कम रहता है, ना के बराबर। नेक्स्ट अगला आ जाता है किराया सिद्धांत से जुड़े शास्त्रीय अर्थशास्त्री कौन है? तो किराया का सिद्धांत से जुड़े शास्त्रीय अर्थशास्त्री का नाम क्या है? रिकार्डो। ठीक, रिकार्डो इनका नाम है। आगे जाते हैं सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किससे संबंधित है? कारक मूल्य निर्धारण से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे किन्स का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किन्स का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? देखिए किन्स एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने आपका इंटरेस्ट पे अपना थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, थ्योरी ऑफ किन्स, इंटरेस्ट थ्योरी पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा मूल्य नेतृत्व मॉडल किस बाजार में पाया जाता है? तो मूल्य नेतृत्व मॉडल आपका अल्पाधिकार बाजार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISLM सिद्धांत। ठीक है, ISLM सिद्धांत जो है इसका अध्ययन करता है। तो यह जो है धन और वस्तु बाजार का संतुलन का अध्ययन करता है। ठीक है, मनी एंड गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का स्टडी करता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 9। उत्पाद जो होता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है, उत्पाद मूल्य निर्धारण और कारक मूल्य निर्धारण का अंतर किस पर आधारित है? तो यह जो है संसाधन आवंटन पर आधारित है। ठीक है, संसाधन आवंटन। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है मूल्य भेदभाव सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज मोस्टली फाउंड इन। तो मूल्य भेदभाव सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? एकाधिकार बाजार में पाया जाता है। ठीक, मोनोपोली में पाया जाता है। 11 नंबर है जोखिम मोहन सिद्धांत किससे संबंधित है? द रिस्क बियरिंग थ्योरी इज रिलेटेड टू। तो देखिए लाभ में आपको जोखिम वहन करना पड़ता है इंटरेस्ट कमाने के लिए, सॉरी प्रॉफिट के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे ब्याज की शास्त्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है? ठीक है, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ
इंटरेस्ट इज बेस्ड ऑन, तो यह मांग, पूंजी की मांग और आपूर्ति से संबंधित है, ठीक है। डिमांड सप्लाई ऑफ कैपिटल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार्टेल किस बाजार में कार्य करता है, तो कार्टेल किस बाजार में कार्य करता है, यह अल्पाधिकार बाजार में कार्य करता है, ठीक है, जहाँ पे आपका अधिकार कम होता है, ओलिगोपोली रहता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सीमांत लागत और सीमांत आय की समानता किस अवधारणा से जुड़ी हुई है, तो यह अवधारणा है फर्म का संतुलन, ठीक है, फार्म्स इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये जो संतुलन है हम लोग इसको और एक वर्ड बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, बट सेटिस्फैक्शन वर्ड आपका जनरल वर्ड ये है और इक्विलिब्रियम जो है आपका इकोनॉमिक वर्ड है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला आ जाता है, नवाचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हु गेव द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, तो नवाचार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया लाभ के लिए, तो सुम्पीटर कौन है, तो यह एक अर्थशास्त्री है, एक इकोनॉमिस्ट है। चलिए अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे, पूर्ण प्रतियोगिता की शर्त नहीं है, क्या है, विच इज नॉट अ कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो परफेक्ट कंपटीशन का इनमें से कौन सा शर्त नहीं है, तो देखिए मूल्य भेदभाव या परफेक्ट कंपटीशन का शर्त नहीं है, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं कि मूल्य अलग अलग मूल्य, यह परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है, ठीक है। चलिए अगली आ जाते हैं, तो अगला आता है हमारा यहाँ पे, मजदूरी निर्धारण की आधुनिक सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मजदूरी का निर्धारण किया जाता है, सॉरी, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज डिटर्मिनेशन इज बेस्ड ऑन, तो यह किस पे आधारित है, सीमांत उत्पादकता पे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पे पूछा गया है, देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला जैसा है, बड़ा छोटा है, इक्वल, ठीक है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालिक संतुलन की शर्त क्या है, तो MC जो रहेगा, ठीक है, इसको गाली के तौर पे मत लीजिएगा, एक से मतलब एक गाली भी होता है, इज इक्वल टू MR, और MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू SC, दैट मीन्स ये चारों इक्वल है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा, नवाचार सिद्धांत लाभ को किससे जोड़ता है, तो नवाचार सिद्धांत जो है लाभ को किससे जोड़ता है, नवीन आविष्कार से जोड़ता है, ठीक है, इनोवेशन से जुड़ता है, इसी को बोलते हैं तो नवाचार, मतलब जो नवीन खोज करे। 20 नंबर है, अल्पाधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता क्या है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, तो इसका मेन फीचर क्या है, कुछ विक्रेताएं होना, ठीक है, कुछ विक्रेताएं होते हैं, यानी कि फी सेलर्स होते हैं, मात्र कुछ विक्रेता, कोई भी मार्केट हो उसमें, ठीक है। अब आ जाता है हमारा ग्रुप बी जो 5 मार्क्स के लिए है, हालांकि 15 मार्क्स में भी आ सकता है, तो आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है बढ़ा के। चलिए तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए, राइट द मेन फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तो पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, जहाँ पे आपको परफेक्ट कंपटीशन होता है उसकी विशेषताएं क्या है, तो जहाँ असंख्य खरीदार और विक्रेता होते हैं, ठीक है, जैसे बाजार, ठीक है, इसमें सभी उत्पाद समान, ठीक है, होमोजेनियस होते हैं और मूल्य एक समान रहता है, किसी भी एक विक्रेता या खरीदार का मूल्य प्रभाव नहीं होता, लेकिन ये बाजार रूल फॉलो करेगा नहीं, सभी कंडीशन ये बाजार से फॉलो नहीं करते हैं, तो ये बाजार नहीं होगा, मार्केट पेठिया हाट वाला नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्वतंत्र प्रवेश और निकास सुविधा रहती है तथा सभी को बाजार की पूरी जानकारी होती है, जैसे ऑनलाइन, ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है, ई-कॉमर्स, ठीक है, फ्लिपकार्ट, अमेजन। मांग और आपूर्ति की शक्ति से मूल्य का निर्धारण होता है, इस प्रकार यह बाजार उपभोक्ता कल्याण और संसाधन के कुशल आवंटन का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है परफेक्ट कंपटीशन का, ऑनलाइन मार्केटिंग लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा, मीशो, ठीक है, स्नैपडील, अलग अलग बहुत सारा है। अगला आ जाता है एकाधिकार, मोनोपोली क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, व्हाट इज मोनोपोली एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर, ठीक है। अच्छा अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रि, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग भी जाइए मेला वगैरह घूमिए। मेरा तो जीन्स नहीं खरीदा गया है यार, जीन्स खरीदना पड़ेगा हमको।
पैसा है खरीद लेंगे, पर 1,000 में हो जाएगा ना जी, 1,000 रुपये काफ़ी है। चलिए, एकाधिकार मोनोपोली क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। व्हाट इज मोनोपोली एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। तो देखिए, एकाधिकार जहाँ पे आपका केवल एक अधिकार चलता है और कोई व्यक्ति आपका टक्कर का नहीं होता है। एकाधिकार वह स्थिति है जब किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता हो और उसके निकट कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। इसकी विशेषताएं हैं: एक विक्रेता, मूल्य निर्धारण तथा उसका नियंत्रण, प्रवेश में बाधाएं तथा उपभोक्ताओं पर निर्भरता। यहाँ मूल्य भेदभाव की संभावना, ठीक है, अधिक रहती है। एकाधिकार उत्पादक अक्सर लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादन को नियंत्रित करता है। अब आता है अल्पाधिकार का अर्थ और स्पष्ट करना है आपको, ठीक है, अर्थ और प्रकार स्पष्ट करें। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। तो देखिए, अल्पाधिकार, सबसे पहले अल्पाधिकार का अर्थ क्या है? तो अल्पाधिकार वह बाजार है जिसमें कुछ गिने चुने विक्रेता होते हैं और उनका आपसी व्यवहार बाजार मूल्य को प्रभावित करता है, ठीक है, कोई कम में तो कोई अधिक में। इसके प्रकार क्या है? शुद्ध अल्पाधिकार, जहां उत्पादन समान होते हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, ठीक। अब आता है एक भेदात्मक अल्पाधिकार, जहां पे उत्पादन की भिन्नता होती है, जैसे कार, मोबाइल कंपनी अलग अलग। अब आता है अल्पाधिकार में मूल्य स्थिर रहने की प्रवृत्ति है और अक्सर कार्टेल या मूल्य नेतृत्व जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को स्पष्ट करें। इंग्लिश में है क्या? एक्सप्लेन द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी उत्पादन का कारक मूल्य, जैसे कि मजदूरी, ब्याज आदि, इसकी सीमांत उत्पादकता से निर्धारित होता है। यदि किसी मजदूर को रखने से ज़्यादा अतिरिक्त उत्पादन होता है तो वह उसकी क्या होती है? मजदूरी का निर्धारण करता है, ठीक है, कि उसको कितना मजदूरी दिया जाएगा। इसी प्रकार पूंजी और भूमि के मूल्य भी इसकी अतिरिक्त उत्पादकता से तय होते हैं। यह सिद्धांत जो है संसाधन में कुशल आवंटन को समझाने में उपयोगी है। अगला आता है 5वां क्वेश्चन, मूल्य भेदभाव, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो देखिए, मूल्य अलग अलग होता है यार। फर्स्ट क्लास का सामान लीजिएगा तो फर्स्ट क्लास जैसा ही दाम रहेगा, ट्रेन में जैसे जाते हैं, ठीक है। मूल्य भेदभाव वह स्थिति है जब एक ही वस्तु या सेवा को अलग अलग उपभोक्ता अलग अलग मूल्य पर बेचा जाता है। यह प्रायः एकाधिकार में संभव है, जैसे इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे एक अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। उदाहरण के लिए रेलवे टिकट बुकिंग, बिजली की दरें, मूवी की टिकट। मूवी देखने कौन कौन गए हैं? हम तो नहीं गए हैं यार, जाएंगे रांची, अब शिफ्ट होंगे और रांची में हम भी मूवी देखेंगे, बाहर जाएंगे ठीक है, और नाइट में क्लब जाएंगे। चलिए, सब एंजॉय करेंगे भाई, गांव में रह के पक गए हैं। तो ये क्या है? इंडियन रेलवे बिजली की दरें, मूवी टिकट अलग अलग वर्गों को अलग अलग दरों पर उपलब्ध होती है। इसके प्रकार फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है। इसी तरह से आता है स्लीपर, जनरल। चलिए, तो मैं अभी तक केवल स्लीपर में ही सफ़र कर रहा हूँ। सेकंड क्लास मिलता ही नहीं है जल्दी ना आपको। क्या बोलते हैं, लंबा टाइम से करना पड़ेगा या फिर क्या बोलते हैं उसको, 24 घंटा पहले होता है वो बुकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास एसी में सफ़र कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा, लेकिन करना है ना। चलिए, अगला जाता है किन्स का ब्याज सिद्धांत समझाइए। एक्सप्लेन किन्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो आप सबको मालूम है किन्स बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, और आप लोग 12th से ही इसको पढ़ रहे होंगे। किन्स के अनुसार ब्याज धन की मांग और आपूर्ति का परिणाम है। ये जो धन की मांग और आपूर्ति का ही रिजल्ट होता है, ठीक है, ब्याज कि कितना ब्याज आएगा। उन्होंने तरलता वर्य सिद्धांत, ठीक है, ये दिया है। इसके अनुसार लोग धन को तरल रूप में रखना चाहते हैं, ठीक है। ये क्या है? तो लिक्विडिटी
प्रेफरेंस थ्योरी, ये क्या है कि लोग जो है धन को तरल रूप में रखना चाहते हैं, यानी कि ब्याज दर लोगों को तरलता, वरीयता और धन आपूर्ति के संतुलन से निर्धारित होती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ईच एल एम मॉडल का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एल एम मॉडल। तो ये क्या है ईच एल एम मॉडल? अरे यार क्या है भाई, एक मिनट रुकिए। ईच एल एम, एक मिनट है। चलिए, तो क्वेश्चन है ईच एल एम मॉडल क्या है। ठीक, मैं अब केवल क्वेश्चन करवा देता हूँ। अगला है मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए कि किस प्रकार मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। अगला जाता है क्वेश्चन नंबर 9, किराया के सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। 10 नंबर है लाभ के नवाचार सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, जो कि शुम्पीटर के द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पे आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर। पहला है बाजार संरचना, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का वर्गीकरण और उसकी विशेषताओं विस्तार से वर्णन करना है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इस तरह से आपका पूरा का पूरा डिटेल में आंसर किया गया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में समझाना है आपको। ठीक, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में। तो MR CR सब बताया गया, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चलिए इस तरह से आपको डिटेल में आंसर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है एकाधिकार में मूल्य और उत्पादन का निर्धारण कीजिए। एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मोनोपोली। ठीक है, एकाधिकार बाजार। फिर आता है हमें का यहाँ पे अल्पाधिकार। जब एकाधिकार आएगा तो अल्पाधिकार भी आएगा, और दोनों में से कोई एक आएगा एग्जाम में आपका। ठीक है, अल्पाधिकार के विभिन्न मॉडल समझाइए। इस तरह से इसका आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, उत्पादन मूल्य निर्धारण और कारक मूल्य निर्धारण में अंतर बताना है। अब लगता है बाजा शुरू हो जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मजदूरी के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। देखिए नवरात्रि है ना, तो बाजा शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखिए पूरा आपको नोट्स ऐप पे मिल जाएगा।